विकास की गंगा बहाई, जिसमें फैजाबाद अछूता नहीं है। वो कह रहे हैं कि मैंने फाइलें दी, मैंने कागज दिए, मैंने एप्लीकेशन दिए। एक कागज तो दिखाया होता कि मैंने यह एप्लीकेशन दिया और शिवपाल जी ने नहीं माना। अभी तो कांग्रेसी भाग क्या, ये पूरी फैजाबाद की जनता जानती है। और भी बहुत से मुद्दे हैं। हम जानबूझ के ऐसे लोगों को दीमक शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहते, लेकिन ये समाजवाद के आंतरिक शत्रु हैं। आज समाजवादी पार्टी, देखिए हमारा स्पष्ट कहना है कि समाजवादी सेकुलर मोर्चा ने उत्तर प्रदेश ही नहीं अपितु देश की सियासत में नए अध्याय का सूत्रपात कर दिया है। महागठबंधन जिसकी चर्चा हो रही है, वास्तविक महागठबंधन तो वह था जो आदरणीय शिवपाल सिंह जी ने बनाया था, जिसमें देवगौड़ा जी, लालू जी, शरद जी जैसे लोग थे और जिसका लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी को पूरी प्रतिबद्धता के साथ ध्वस्त करना था, सांप्रदायिक ताकतों को धूल दूषित करना था। किन लोगों ने उसको उस महागठबंधन की हवा निकाली थी? अब मैं जानबूझ के इसकी चर्चा नहीं करना चाहता कि एक यादव सिंह प्रकरण आया और उसमें कुछ लोगों के गले फंसे हुए थे। अपने गले को बचाने के लिए जनेश्वर मिश्र, मोहन सिंह, बाबू कपिल देव सिंह का जो सपना था समाजवादी सोच की दिल्ली में सरकार और नेताजी उसके प्रधानमंत्री हों, इस सपने को ध्वस्त किया। और दूसरा जो महत्वपूर्ण पक्ष है, अब शिवपाल जी की बढ़ती लोकप्रियता, उनके 4 सफलतम जनसभाओं, उनमें उमड़े जनसैलाब को देखते हुए उन पर व्यक्तिगत आरोप किए जा रहे हैं, उनकी छवि को धूमिल की जा रही है। और जो स्वयं भ्रष्टाचार में बर्खास्त हो चुके हैं, जिनका वजूद इतना है कि जब शिवपाल सिंह यादव जी सभा करते हैं तो वह चुनाव जीतते हैं, और जब शिवपाल सिंह जी उनके चुनाव में नहीं प्रचार करने जाते हैं तो जितने मतों से वो चुनाव जीते थे उतने ही मत प्राप्त करते हैं। और अब वे लोग के बात करते हैं। और मेरी समाजवादी पार्टी के नेताओं से तथा कथित समाजवादियों से, समाजवाद को गिरोह बनाकर और मूल्यित करने वाले लोगों से ये राय है कि कम से कम वे होटलों की, कोठियों की और टोटियों की बात न करें। उन्हें करने का अधिकार ही नहीं है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, पवन पांडे जैसे लोगों के नाते ही आज तथा कथित समाजवादियों का गिरोह बन चुकी समाजवादी पार्टी रसातल की ओर अग्रसर है। बैसाखियां ढूंढी जा रही हैं उत्तर प्रदेश में लड़ने के लिए। समाजवादी सेकुलर मोर्चा अकेले ही दम पर सांप्रदायिक ताकतों को ध्वस्त करने के लिए पर्याप्त है। और इसकी प्रमाण, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, इसकी हमारी 4 सभाएं हैं। और आप देखिएगा, सबसे बड़ी बात जो मैं कहने जा रहा हूँ, रेखांकित करने की बात है कि आज नेताजी की विरासत, लोहिया जी की विरासत और नेताजी के अपमान के ही तो नाते समाजवादी सेकुलर मोर्चा का गठन हुआ। वो कह रहे हैं सेकुलर मोर्चा को फर्जी, वो कह रहे हैं झूठे। मैं कहता हूं कि अयोध्या के लोग तुलसीदास को तो अपमानित न करो, उन्हीं की बात मान लो। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु सूरत देखी थी तैसी। तो इसलिए कह रहा हूं। अब सवाल कहते हैं अमर सिंह सेकुलर मोर्चा के पीछे। अमर सिंह कह रहे हैं कि सेकुलर मोर्चा से कोई लेना देना नहीं। शिवपाल जी कह रहे हैं सेकुलर मोर्चा से कोई लेना देना नहीं। उनको कौन सी दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई? नेताजी के ऊपर जो आप आरोप लगा रहे हैं, जो उनकी छत्र छाया में पले हुए हैं, अभी आप कह रहे हैं। जी क्या नाम है, कौन क्या कह रहा है? आप बताइए। जिसने सार्वजनिक रूप से कहा कि मुलायम सिंह जी की हैसियत क्या है, जिसके खिलाफ मैंने प्रेस किया था, भाई अभिषेक ने बोला था, भाई नेता शिवपाल जी जिसके खिलाफ युद्धरत हो गए थे, आज वह समाजवादी पार्टी में शीर्ष पद पर है। कौन नेता है? रमन नंदा, आप जानते हैं, आपने दिखाया है। हैसियत का सवाल तो उन्होंने उठाया था। और दूसरी बात आपको मैं बता दूं, हमें ये बताइए कि नेताजी को अपदस्थ किसने किया था? आज की तिथि में हमारे आदर्श, हमारे नेता, हमारी अस्मिता के प्रतीक सदैव शिवपाल सिंह जी, जिनके लक्ष्मण और हनुमान कहे जाते हैं, ऐसे मुलायम सिंह जी को अपदस्थ किया गया है। हटाया भी नहीं गया, अपदस्थ किया गया है। और देखिए, हमारा स्पष्ट मत है, समाजवादी सेकुलर मोर्चा नेताजी के साथ है। नेताजी, इसीलिए आदरणीय शिवपाल जी ने घोषणा किया कि हम मुलायम सिंह जी को मैनपुरी से चुनाव लड़ाएंगे और जिताएंगे। एक सवाल और